ऐसे जानवर जो मरने के बाद भी जी सकते हैं। नंबर 1, चिकन। अगर आप किसी कसाई से पूछेंगे कि क्या कभी मुर्गे को काटने के बाद भी वे जिंदा रहते हैं, तो उनका जवाब हाँ होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुर्गियों का नर्वस सिस्टम हम इंसानों से बहुत अलग होता है। इंसान के पूरे शरीर को काबू करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन मुर्गियों में ये काम उनके शरीर में फैले ब्रेन स्टेम सेल्स करते हैं, जिस कारण उनका सिर काट जाने पर भी उनके ब्रेन स्टेम सेल्स उनके शरीर को काबू करते हैं और वे चल पाते हैं। हालांकि हर मुर्गी सिर कटने पर जिंदा नहीं रहती। ऐसा तभी होता है जब मुर्गियों का सिर काटते समय उनकी जगुलर वेन नहीं कट पाती। इस नस की वजह से ऑक्सीजन रहित खून शरीर में प्रसारित हो पाता है। हालांकि ऐसा बहुत ही कम बार होता है जब सिर काटने पर भी मुर्गी जिंदा रहती है। नंबर 2, सांप। अगर आप सोचते हो कि सांप का सिर अलग कर देने से ये मर जाएगा और आप इसे जैसे चाहे पकड़ सकते हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि सांप का सिर अलग कर देने के बाद भी इसका कटा हुआ सिर लगभग 1 घंटे तक हमला कर सकता है और अपना सारा जहर उस पर निकाल सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि सांप का सिर कट जाने के बाद भी आसपास की गर्मी महसूस कर सकता है, और जब कोई चीज उसके बिल्कुल करीब आ जाती है तो वो उसे महसूस करके उस पर हमला कर देता है। नंबर 3, मधुमक्खियाँ। मधुमक्खियाँ मरने के बाद जिंदा तो नहीं रहती, लेकिन मरे होने के बाद भी ये डंक मार सकती हैं, इसलिए ये इस सूची में है। मरी हुई मधुमक्खियाँ उड़कर किसी को डंक नहीं मारती, बल्कि अगर कोई मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने जाता है तो ये डंक मार देती है और अपना सारा जहर शिकारी के शरीर में डाल देती है। मधुमक्खियों के डंक में जहर और जहर निकालने वाली मसल्स दोनों होती हैं, इसलिए इसके डंक को काम करने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि जब मधुमक्खी मर जाती है तो डंक शरीर का इकलौता हिस्सा होता है जो काम कर रहा होता है। इसलिए मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने से पहले एक बार जरूर सोच लें।